हाय फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस दौरान इंग्लिश में जैसे कहते हैं लाइफ हैड टेकन ओवर, लेकिन काफ़ी बारी मेरे जानकारों ने कहा कि आप वीडियो पोस्ट कीजिए, अच्छा लगता है। तो काफ़ी इनकरेजमेंट मिला और ये भी थोड़ा वैलिडेशन हो गया कि हाँ, लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद दिखता है जो भी मैं शेयर करता हूँ। तो इसलिए आई एम बैक। तो आज मैं बेसिकली थोड़ा इंक्वायर कर रहा था, सोच रहा था कि जब ये 30s 40s में हम आ जाते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं। काफ़ी अकेलापन हो जाता है, जिनको हम पास के बोल सकते हैं या दोस्त बोल सकते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कम हो जाते हैं। इनफैक्ट भाई भाई में, भाई बहनों में, बहन बहन में, ब्लड रिलेशंस में भी एक डिस्टेंसिंग आ जाती है। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डिकोड कि क्यों होता है ये, मतलब मेरी लाइफ में भी होता है, होता क्यों है। तो मेरी ये एनालिसिस है कि जहाँ भी जजमेंट आ जाता है वहाँ पे रिश्तों में गैप बढ़ जाता है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा। कुछ दिन पहले मैं सो रहा था, मेरा बेटा आया मेरे पास मुझे गुड मॉर्निंग करने। तो मैं उठा और मैंने उसको एक किसी करी गाल पे। तो उसने छूटते ही बोला, पापा आपके मुंह से बड़ी स्मेल आ रही है। लेकिन क्योंकि उसने वो बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि देयर वाज एनी डिस्टेंसिंग बिटवीन मी एंड हिम। व्हाट वर्कड इज ही वाज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट ही फेल्ट एंड आई वाज वेरी नॉन ईगोइस्टिक अबाउट व्हाट ही सेड। लेकिन जब हम अडल्ट्स हो जाते हैं और अडल्ट्स के बीच डील करते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंटली इंसान एक दूसरे को बोलते नहीं है जो भी अगर कुछ अटपटा लगे। वी बिलीव इन गॉसिपिंग। इंसान को हम घर पे बुलाएंगे, खाना खाएंगे, कुछ बात अगर ठीक नहीं लगी उसको कभी नहीं बताएंगे, लेकिन पीछे से सबके साथ आलोचना करते रहेंगे। तो इस बिहेवियर से क्या होता है, वो जो बीच का गैप है वो बढ़ता ही रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी को बोल दो ट्रांसपेरेंटली कोई भी चीज़, इसका भी रिस्क है कि अगला बंदा भी ईगोइस्टिक हो, उसको बुरा लग जाए, उसके ईगो को हर्ट हो जाए, उसको ये लगे कि ये इंसान मेरा अपमान कर रहा है। तो इन दोनों बिहेवियर के चलते डिस्टेंसिंग बढ़ जाती है। और ये मैंने जेन्युइनली देखा है, जहाँ जजमेंट और इवैल्यूएशन कम है और जहाँ मेरी ओपननेस है टू रिसीव फीडबैक और इनपुट और कमेंट विच विल बी जेन्युइन बट माइट बी अनप्लेजेंट, अगर मैं उसको पॉजिटिवली ले सकूं तो उन रिश्तों में तकरार हो, कुछ भी हो, लेकिन दरारें नहीं बढ़ती। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग होते रहते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू काइंड ऑफ शेयर। आई थिंक the secret to maintaining solid friendships, relationships when you reach 30-40 is to be open and at the same time be non-judgmental towards your friends and relatives. Thank you so much.